दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑडिट बोर्ड और के बारे में। ठीक है, तो ऑडिट बोर्ड का की स्थापना सीएजी के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स की परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए। ठीक है, ऑडिट बोर्ड की स्थापना की जाती है सीएजी के द्वारा सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग से परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए, और आफ्टर किसकी कंसल्टेशन के बाद में? गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बाद में। ठीक है, स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट कैन एक्सटेंड मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ऑडिट बोर्ड में अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? ऑडिट बोर्ड में कौन कौन लोग होते हैं? चेयरपर्सन होता है दिल्ली में डिप्टी सीएजी। ठीक है, चेयरपर्सन होता है। सेकंड नंबर पर सीनियर मेंबर्स ऑफ आईएनडी। ठीक है, और एक को-ऑप्टेड इनवाइटी, एक या 2 मेंबर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जाते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद सीएजी। ठीक है, ऑडिट बोर्ड मीटिंग्स होती है। इनका उद्देश्य होता है रिकमेंडेशन देती है कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, ऑडिट बोर्ड मीटिंग्स रिकमेंडेशन देती है फॉर सिलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस टॉपिक्स फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, और ऑडिट बोर्ड मीटिंग्स में कोरम की जरूरत नहीं होती, मतलब जितने भी ऐसे जरूरी नहीं 5 मेंबर आएंगे तभी मीटिंग होगी। एक जितने भी मेंबर अवेलेबल होंगे वो उससे मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, ऑडिट बोर्ड्स में फिर अपने वो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं क्या अचीव करना है, रिकमेंडेशन देते हैं। कंपनी की तरफ से सीईओ आता है, गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी का जो सीईओ होता है और गवर्नमेंट की तरफ से हो तो सेक्रेटरी आता है। नो एग्जिट कॉन्फ्रेंस होती, कोई एग्जिट कॉन्फ्रेंस नहीं होती। ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ा सेंट्रल में तो आती है ऑडिट बोर्ड परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। स्टेट के अंदर कौन होता है? ऑडिट रिव्यू कमेटी फॉर स्टेट अंडरटेकिंग्स के परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए। अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन कौन होता है इसका? जिस स्टेट की रिव्यू कमेटी वो है रिव्यू कमेटी। ठीक है, उस स्टेट का एजी, फिर उस पर्टिकुलर स्टेट के आसपास के जो स्टेट्स होंगे उनके एजी मेंबर्स होंगे। ठीक है, एक तो जिस स्टेट की रिव्यू कमेटी है उस स्टेट का एजी, ठीक है, वो चेयरपर्सन हो जाएगा। ठीक है, फिर मेंबर्स कौन होंगे? उस पर्टिकुलर स्टेट के आसपास के जो स्टेट्स होंगे उसके नेबर स्टेट्स के एजी होंगे, वो मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर दिल्ली में सीएजी का नॉमिनी, डिप्टी सीएजी, एडिशनल डिप्टी सीएजी, ये 3 तो सीएजी के ऑडिट के पार्ट हो गए। स्टेट का एजी, आसपास के स्टेट के एजी, और दिल्ली में सीएजी, डिप्टी सीएजी, एडिशनल डिप्टी सीएजी। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से होंगे टेक्निकल एक्सपर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से एक, और सीईओ या सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट नॉमिनी, गवर्नमेंट की तरफ से ये 2 हो गए, टेक्निकल एक्सपर्ट बाय गवर्नमेंट और सीईओ या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की तरफ से हो गए। पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, इनकी ऑडिट करने सीएजी करता है। और सीएजी के पास अथॉरिटी कहाँ से आती है इनकी ऑडिट करने के लिए? पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ की डीपीसी के 14/1920 एक्ट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के 243J एंड 243Z के तहत। ठीक है, डीपीसी के 14/1920 इसके तहत और कॉन्स्टिट्यूशन 243J एंड 243Z के तहत अथॉरिटी मिलती है इनकी ऑडिट करने के लिए सीएजी को। अब और इनकी ऑडिट 2 लेवल्स पर होती है। एक तो लोकल फंड ऑडिटर होता है जो स्टेट का ऑडिटर वो ऑडिट करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज की, और एक एग्जामिनर होता है सीएजी का। ठीक है, और एग्जामिनर होता है जो सीएजी का ऑफिसर होता है वो ऑडिट करता है इनकी पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ की। ठीक है, फॉर्म्स देते हैं इनके जो सीएजी डिसाइड करेगा। ठीक है, किस तरह के फॉर्म रखे जाएंगे। ठीक है, अब टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट, मतलब सीएजी जो लोकल फंड ऑडिटर इसको अपनी गाइडेंस जो है किस तरह से ऑडिट की जानी चाहिए। ठीक है, और डीपीसी के 21 में बताया गया है इसके बारे में, क्योंकि लोकल वो अपने एक्सपर्ट नहीं होते, सीएजी इतना है ना, सीएजी गाइडेंस देता है अपनी टेक्निकल गाइडेंस और सपोर्ट लोकल फंड ऑडिटर्स को किस तरह से ऑडिट करनी है, और डीपीसी के 21 में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल फंड ऑडिटर अपनी मार्च एंडिंग में पूरा ऑडिट प्लान एजी को दे देगा। ठीक है,
अपना पूरा ऑडिट प्लान एट द एंड ऑफ मार्च एजी को सबमिट कर देगा, ठीक है। इसके साथ ही लोकल फंड ऑडिटर अपने आईआर और रिटर्न की एजी को प्रस्तुत करेगा, ऑडिट टेस्ट चेक करेगा, फिर वापस अपना फीडबैक देगा, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हमने ऐसे कुछ चेक किया है, ठीक है। साथ ही लोकल फंड ऑडिटर को सीरियस इरेगुलरिटी मिलती है तो वो एजी ऑडिट को देगा। एजी ऑडिट हेल्प करेगा उनको, अपनी ट्रेनिंग करेगा वहाँ के स्टाफ, लोकल फंड ऑडिटर के स्टाफ को कैसे ऑडिट करनी है, प्लस वहाँ के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर जब वहाँ का पूरा डाटा आ गया और एजी ऑडिट ने ऑडिट कर ली अर्बन लोकल इनकी, तो वो एजी ऑडिट जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज की ऑडिट करने में जो फाइंडिंग्स मिली है उसको एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करेगा। उसको बोलेंगे एनुअल टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो प्रस्तुत करेगा सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ जून, ठीक है। जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ या पंचायती राज की ऑडिट करने के बाद में जो फाइंडिंग्स मिली है उस फाइंडिंग्स को एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करेगा। इसको बोलेंगे एनुअल टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो प्रस्तुत करेगा सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ जून में प्रस्तुत करेगा एजी ऑडिट। एग्जामिनर जो सीएजी का ऑफिसर था वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। जो उसको एग्जामिनर जो सीएजी का ऑफिसर था वो अपनी एनुअल टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट को आफ्टर काउंटरसाइन बाय एजी, ठीक है। ठीक है, हमने डीपीसी एक्ट इसमें ही पढ़ा था कि सेक्शन 18 क्या काम करता है। इसके अंदर डिपार्टमेंट को ऑडिट की जो भी सुविधा है या रिकॉर्ड प्रोवाइड करने का काम करता है, तो इसकी वापस से डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 18 जो भी ड्यूटी होती है ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज वो होता है जिसको ऑडिट को, जो भी ऑडिट को रिकॉर्ड्स चाहिए या फैसिलिटी चाहिए उसको डिपार्टमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है कि ऑडिट से आप डील कीजिए, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी पूरी कीजिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑफिसर इंचार्ज। इसका काम होता है कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं और रिपोर्ट्स हैं वो ऑडिट को प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है ऑडिट का? दिसंबर के अंदर जो भी डिपार्टमेंट का एचओडी है वो अपने जो भी लिस्टेड ऑफिसेस की या यूनिट्स की एजी ऑफिस को प्रेषित कर देता है, ठीक है। दिसंबर में एचओडी जो भी लिस्ट ऑफ ऑफिसेज है वो एजी ऑफिस को दे देता है अपने, ठीक है। फिर जनवरी के अंदर एट द एंड ऑफ जनवरी वो एडवांस इंटीमेशन देता है कि ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ जनवरी एडवांस इंटीमेशन विद इन 3 वीक एट द एंड ऑफ जनवरी एजी ऑफिस इंटीमेशन दे देता है एट द एंड ऑफ जनवरी की ऑडिट स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। विद इन 3 वीक्स के अंदर एडवांस इंटीमेशन दे देता है डिपार्टमेंट को कि ऑडिट स्टार्ट अब कब से होने वाली है, एट द एंड ऑफ जनवरी, ठीक है। एक बार ये वाला चीज़ वापस से रिपीट कर लेता है। दिसंबर के अंदर एचओडी अपने जो भी ऑफिसेज हैं उनकी लिस्ट एजी ऑफिस को दे देगा, ठीक है। दिसंबर के एंड में एचओडी अपने जो भी ऑफिस है जिनकी ऑडिट की जानी है, ठीक है, उनकी लिस्ट एजी ऑफिस को दे देगा। फिर जनवरी में एजी ऑफिस मतलब कि 3 वीक के अंदर एडवांस इंटीमेशन दे देगा कि कब से ऑडिट टीम आने वाली है डिपार्टमेंट के अंदर। एचओडी होगा जो डिपार्टमेंट का, ठीक है। जनवरी के अंदर विद इन 3 वीक्स के अंदर एडवांस इंटीमेशन दे देगा एजी ऑफिस डिपार्टमेंट को कि कब से ऑडिट टीम आने वाली है ऑडिट करने के लिए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन देगा वो ऑडिट के स्कोप के अंदर तक ही यूज़ की जानी चाहिए, बाहर किसी यूज़ के कोई पर्पज़ से यूज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कराई है ऑडिट को वो ऑडिट के स्कोप के अंदर ही यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। कोई उसको बाहर लीक नहीं होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सीरियस नेचर की है या क्रिमिनल या फ्रॉड बहुत ही हाई लेवल का, तो उसको एजी ऑफिस डिस्क्लोज कर सकता है पब्लिक में, ठीक है।
जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑडिटिंग पार्टी ने मतलब ऑडिटिंग डिपार्टमेंट ने जो दिए हैं कॉन्फिडेंशियल नेचर को है, और साथ में इंस्ट्रक्शन दिए किस तरह से हैंडल करना, तो ऑडिट को उसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को। अगर डिपार्टमेंट एजी ऑफिस को अपने जो भी डाटा या रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं कर पाता तो एजी ऑफिस क्या करेगा, एजी ऑफिस फिर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर या सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट को कि हमें रिकॉर्ड नहीं दिया गया। फिर ये दोनों इन दोनों में जो भी 3 वीक के अंदर एक्शन लेंगे और एक्शन की रिपोर्ट एजी ऑडिट को बताएंगे क्या एक्शन लिया उन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं देने का।